परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमी भी जरूरी है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज देता है जो उसके पास होता है। हुनर तो सब में होता है साहिब, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है।
अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक सम्मान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गवाना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरे चल रहा होता है और हम रिश्तेदारी निभा रहे होते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। सफलता पाना एक हुनर है जो सबके पास होता है, और कुछ लोग ही इस हुनर को समझ पाते हैं। सफल तो हमेशा वही लोग होते हैं जो जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझकर उनका रुख मोड़ देते हैं। कुछ नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या फिर से सीख। कुछ गलत कार्य करने से अच्छा है कि आप कुछ छोटे कार्य से शुरुआत करो। देर से ही सही, लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। जिंदगी में वही करो जो आप कर सकते हो। जो लोग कर रहे हैं वह देखकर मत करो, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो असफलता मिलेगी। जैसे आप पैसे ही रखो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक इंसान को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाए वो उग जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाए पर वो आगे बढ़ ही जाता है। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है।
अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, खुद को कम ना समझें। अगर प्यार करने का इतना ही जुनून है तो किताबों से करो, क्योंकि यह लोगों की तरह धोखा नहीं देती। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। समझे बिना किसी को पसंद ना करो, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी? मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दुख देखना है तो पीछे देखे, सुख देखना है तो आगे देखे, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखे। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना? बोली, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल रहेंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम
सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान का संतुलन भी इतना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में बहुत मिल जाएंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने हार मान ली तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो गई। हमें तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते, और हमें तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक हम जीत नहीं जाते। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी एक जंग है, हमें इसको जीतना है। जीती तो भेड़ बकरियां भी हैं, पर हमें शेर की तरह जीना है। दोस्तों, वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदलते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। बुरा करने का विचार है तो कल पर डाल दो, और अगर अच्छा करने का विचार है तो आज ही कर डालो। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। ये जिंदगी का कट्टू सत्य है। देखो, सच को तमीज ही नहीं है बात करने की, और झूठ कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, पर बाद में याद आता है कि अभी मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहाँ पर मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। मेरी मंजिलें मेरे करीब हैं, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी हमने गुजार दी पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की नसीहत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है
समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। कदर करने वाले लोगों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत सारे मेंढक जंगल की ओर जा रहे थे। वो नाचते हुए, कूदते हुए, बजाते हुए, गाते हुए जा रहे थे। वो दूर जाते गए और उनके रास्ते में एक खड्डा आया। उनमें से 2 मेंढक उसमें गिर गए। बाकी सब मेंढक फिर उनको देखने लगे कि वो नीचे गिर चुके हैं। बाद में वो दोनों मेंढक कूदने लगे। वो लगातार कूद रहे थे। बाकी सारे मेंढकों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते। वो बहुत देर तक बोलते रहे कि तुम नहीं कर सकते। उनमें से एक मेंढक को सुनाई दिया तो उसने कूदना और उछलना बंद कर दिया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था उसको ये आवाज नहीं सुनाई दी। फिर वो कूदता रहा और फिर उसने इतनी लंबी छलांग लगाई कि वो गड्ढे से बाहर निकल गया। फिर सारे मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने कैसे किया। वो सुन नहीं सकता था और वो बोल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने इशारों में कहा कि मुझे लगा तुम मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, इसलिए मैं कूदता गया और बाहर निकला। शिक्षा कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सफल होना है तो चलना ही होगा। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है। सोचो यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ दिनों बाद सूखकर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुक गए तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं खड़ी मिलती हैं। वह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त करती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से,
लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसीलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। प्रगति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। विवेकानंद जी ने सही ही कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सफलता व असफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी सोच जैसी रहेगी हम वैसा व्यवहार करेंगे और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप सोच रहे होंगे ये सब बातें सिर्फ कहने की हैं। इंसान की परिस्थिति वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। हाँ, ये सच है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। जैसे पानी से भरी आधी गिलास, वो कोई बोलेगा ये आधी भरी, तो कोई बोलेगा ये आधी खाली है। परिस्थिति वही है, बस इसे देखने व सोचने का तरीका अलग है। हमारी परेशानियों से हमारी खुशी या गम नहीं जुड़ा होता है। हम किस नजरिए से इसे देखते हैं ये उससे तय होता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जीवन की कठिन परिस्थिति में होंगे, लेकिन फिर भी वे सदा मुस्कुराते रहेंगे। और कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, उनकी जीवन की सबसे बड़ी जीत उन्हें मिली होगी, तब भी वे परेशान होंगे। आपको तय करना होगा आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हो। किसी भी बात के लिए शिकायत मत करो, चिड़चिड़ाओ नहीं। बेकार परिस्थिति में भगवान या किसी इंसान या आपकी किस्मत को मत कोसो, बल्कि उस परिस्थिति का दूसरा पहलू देखो। अगर आपका इससे झगड़ा हो जाता है, सामने वाला आपको बहुत सुनाता है, तो आप यह सोचो वह आपकी कितनी केयर करता है। अगर किसी को किसी की चिंता नहीं होगी तो वो उसे अपना समझकर कुछ कहेगा भी नहीं। इससे आपको शांति भी मिलेगी। जब हम अपनी परेशानी पर फोकस करते हैं तो हम उसे मौका देते हैं कि वो हमारी लाइफ में हक जमा सके। परेशानी की तरफ ध्यान ही मत दो, अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने की कोशिश करो। परेशानी पर ध्यान लगाने से, परेशानी होने से आप 1% भी अपनी परिस्थिति को नहीं बदल पाओगे। इससे आपकी तबीयत और आपकी सोच पर ही फर्क पड़ेगा। आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसे कम्युनिटी में रहना चाहिए जहां पर पॉजिटिव वातावरण हो। आपको तनाव वाले माहौल को त्याग कर देना चाहिए। इससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की पावर
बढ़ने लगेगी। एक महान लेखक ने कहा है कि हर सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन को हर तरह से इम्प्रूव करती है। इसके लिए आपको अपने अंदर सकारात्मक सोच लानी होगी। कोई भी सफल व्यक्ति को देख लो, हर सफल व्यक्ति कितनी भी मुश्किल हो वह हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि यही एक ऐसी किरण है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाती है। आई होप यू गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।